Assalamu alaikum, dear viewers. Hope you are doing well and good. Today I'm discuss about the portrait of lady. This is the first chapter of class 11th. So today I'm discuss about the portrait of lady. आज जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, जो 11th क्लास के इंग्लिश सब्जेक्ट में पहले चैप्टर है, तो उस हवाले से आज हम बात करेंगे द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी में क्या कुछ होता है। इसका जो पहली अगर हम बात करेंगे, इसका जो राइटर है उसका नाम है खुशवंत सिंह, और वो अपनी दादी के बारे में उसके अबाउट उसके बारे में वो इसमें मतलब इसके हवाले से ये जो चैप्टर है उसी के बारे में है, उसके अबाउट है ये चैप्टर। तो करते हैं अपना वीडियो स्टार्ट। तो इसमें जो खुशवंत सिंह है ये बोलता है कि जो मेरी दादी थी, मतलब वो हर एक दादी की तरह ही थी, जैसे मतलब हर एक दादी होती हैं, हर एक ग्रैंड माँ होती हैं, मतलब उसी तरह ओल्ड थी। बट उसका फेस था वो रिंकल से भरा था। और वो जब से मैं पैदा हुआ तब से मैंने उसे मतलब उसी तरीके से देखा जब से मैं पैदा हुआ। लेकिन मुझे बहुत सारे लोग मुझे कहते थे कि जो आपकी दादी थी ये भी एक ज़माने में यंग थी, प्रिटी थी, और उसका एक हस्बैंड भी था। तो बट मुझे ये बिलीव नहीं होता था कि ये भी कभी हुआ होता। मतलब दादी खुद भी बोलती थी, बट मुझे ये बिलीव नहीं होता था कि ये दादी का कुछ ऐसा सीन हुआ होगा। वो मतलब मैं जब से पैदा हुआ था तो ये वैसी थी, मतलब इसका ये ओल्ड थी, इसके फेस पे रिंकल्स थे, ये सारा कुछ था। और रही बात इसके ग्रैंडफादर की, तो इसकी एक पिक्चर लगाई हुई थी इन्होंने, जिसके नीचे एक मेंटल पीस था। मेंटल पीस हम उसे कहते हैं कि जो वो आग जो ढकी हुई हो किसी चीज़ से, उसे हम मेंटल पीस कहते हैं। तो जो मेरा दादा था उसको एक बड़ी पगड़ी लगा के थी, और उसको वो खुले कपड़े लगा के थे, और उसकी एक लॉन्ग बड़ी ये थी दाढ़ी, जो कि वो बहुत अच्छी थी, और वो बहुत लॉन्ग थी, उसके चेस्ट तक वो पहुंचती थी, और वो वाइट कलर की थी। वो लग रहा था कि जैसे कि वो हज़ारों सालों का था। और तो ये मुझे कुछ अजीब सा लगता था, ये मैं बिलीव नहीं कर पाता था अंदर से कि मेरी दादी या उसका फिर एक हस्बैंड भी था, तो उनके फिर बच्चे, वो पोते वगैरह, ये मतलब मुझे वो बड़ा फील कुछ अलग आता था। तो ये सब कुछ मतलब ये राइटर बोलता है अपनी दादी के मुताबिक। तो उसके बाद क्या होता है कि क्या इसका नाम है, जो इसकी दादी थी, फिर उनके बच्चे थे, फिर उसका मतलब जो मेरी दादी थी वो एक टाइम पे जवान थी, खूबसूरत थी। ये मैं अपने अंदर ये नहीं कर पाता था। दादी भी बोलती थी कि मैं एक टाइम पे ये करती थी, मैं खेलती थी, बट मुझे लगता था पता नहीं ये क्या बोलती है। मैंने जब से देखा है मैंने उसे इसी तरीके से देखा है, वो बिलीव नहीं कर पाता था। तो उसके बाद क्या होता है कि मतलब उसको दादी बोलती थी जब मैं छोटी थी मैं खेलती थी इनके साथ, बट मुझे लगता था जब से ये थी, मतलब मुझे लगता था जैसे कि मुझे पता नहीं किन सदियों की कहानी सुना रही हैं। तो उसके बाद मतलब मेरी ये खुशवंत सिंह बोलता है कि जो मेरी दादी थी वो शॉर्ट थी हाइट में, मतलब और थोड़ी मोटी थी, और वो स्लाइटली बेंड हुई थी, मतलब जैसे बूढ़े होते हैं फिर एट द एंड। उसके बाद उसकी जो फेस थी हर टाइम जब वो हंसती थी, वो जैसे कि वो मतलब उसके फेस पे इतने ज़्यादा रिंकल्स थे, मतलब वो रन कर रहे थे क्रॉस और एवरीवेयर। मतलब जब भी मैं अपनी दादी को देखता था उसके फेस पे मतलब इतनी मतलब दादी मेरी थी जो वो इतनी ज़्यादा बूढ़ी थी, मतलब मुझे नहीं लग रहा था कि वो कभी जवान हुई होगी या प्रिटी हुई होगी जैसे कि मुझे लोग बोलते थे। मुझे लगता था सेम जैसे वो आज है, मतलब जब से मैं पैदा हुआ 20 इयर्स मैंने इसे ऐसे ही देखा, स्टे एट द सेम एज फॉर 20 इयर्स। तो उसके बाद क्या होता है कि मतलब उसको और इसकी जो दादी थी शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, बट शी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल। अगर ये हम मानने को तैयार हो कि उसकी दादी फेस से ब्यूटीफुल नहीं थी, बट वो दिल से ब्यूटीफुल थी, वो मतलब ऑलवेज ब्यूटीफुल। इसका मतलब ये है कि अगर उसका फेस ब्यूटीफुल नहीं था बट उसका जो दिल था वो हर टाइम अच्छा था। क्यों था अच्छा था? क्योंकि उसकी ज़ुबान पे हर टाइम मतलब प्रेयर्स निकलते थे, वो हर एक को दुआएं देती थी, उसके हाथ में हर टाइम वो करती थी, रिसाइटिंग वो करती थी। और
ہر ٹائم وہ مطلب ان چیزوں میں بزی رہتی تھی. تو اس حساب سے اگر وہ فیس سے اچھی نہیں تھی, بیوٹیفل نہیں تھی, بٹ اس کے مطلب جتنی وہ محنت کرتی تھی, مطلب وہ چیز اس میں بہت زیادہ بیوٹیفل تھا. اور اس کے ایک اس کے نیک میں ایک وہ سلور کلر کا لاک لگا ہوا تھا, مطلب اس نے لگایا تھا. اس کا فیس, اس کے لپس کتنے اچھے تھے. وہ اس کے فیس ہر ٹائم کانسٹینٹلی وہ موو کرتے تھے. پریئرس مطلب اس کے منہ سے ہر ٹائم, اس کے لپس سے ہر ٹائم مطلب پریئرس نکلتے تھے. اینڈ وہ لگتی تھی کہ جیسے کہ پہاڑوں میں وہ شانتی کچھ لگ رہی تھی. مطلب بہت زیادہ پیسفل انسان کو اس کو دیکھ کر لگتا تھا. وہ بہت زیادہ سینسیٹیو مطلب تھی اس کی دادی. تو آفٹر آل کیا ہوتا ہے کہ جب میں اور میری دادی جو ہے, ہمارا جو بانڈ تھا وہ بہت اچھا تھا. تو کچھ ٹائم کے بعد ان کے جو فادرس ہیں, ان کے پیرنٹس جو ہیں, وہ ان کا کچھ کام, تو وہ اپنی اس جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہوتے ہیں. اور ان کی دادی اور خوشوان سے ایک ہی جگہ رہتے تھے. تو ان کا جو بانڈ تھا وہ بہت اچھا تھا. اس کے بعد مطلب اس کی جو دادی تھی وہ صبح ہی سے مطلب جگاتی تھی مارننگ پریئر کے لیے. اس کو مطلب وہ سنگ وہ کرتی تھی, وہ اپنے جو پریئرس کرتی تھی. تو مجھے یہ لگتا تھا کہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا یہ مطلب سننا. میرا دل بہت زیادہ خوش ہوتا تھا جب مجھے دادی نہاتی تھی, جب مجھے دادی کھلاتی تھی, میرے لیے وہ کھانا بناتی تھی. تو مجھے بہت کچھ اچھا لگتا تھا کہ مطلب وہ اس ٹائم پہ بھی سنگنگ کرتی رہتی تھی. بٹ یہ میں نے کبھی نہیں کیا کہ میں نے اسے یاد کرنے کی کوشش نہیں کی. جو یہ کہہ رہی ہے, جو یہ پریئرس میں کہہ رہی ہے, وہ میں نے کبھی نہیں سوچا کہ میں یہ یاد کروں. بٹ مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا تھا. میرا دل جو وہ ہلکا ہوتا تھا جو میری دادی کہتی رہتی تھی. اس کے بعد جو میرا جو لنچ باکس وہ تیار کرتی تھی, ووڈن کا سلیٹ ہوتا تھا وہ تیار کرتی تھی. مجھے وہ یلو چاک اور ارتھ کوئک انک پاٹ دیتی تھی اینڈ ریڈ پنک. مطلب پھر میرا بریک فاسٹ مجھے بناتی تھی. اس میں وہ مجھے رکھتی تھی چپاتی اور بٹر شوگر اسپریڈ, وہ اس میں رکھتی تھی. اور کچھ چپاتی رکھتی تھی. ہمارے ولیج میں کچھ کتے تھے, ان کے لیے وہ اٹھاتی تھی. اس کے بعد ہم دونوں جاتے تھے. وہ مجھے اسکول تک چھوڑتی تھی. اور اس کے بعد میں جاتا تھا اپنے اسکول میں, اور وہ جاتی تھی اپنے اس میں وہ اپنے اس ٹیمپل میں جاتی تھی. اور ہمیں اپنے اس میں اسکول میں پڑھاتے تھے, الفابیٹس ہمیں سکھاتے تھے, سنگنگ, اور ہمیں پریئرس سکھاتے تھے کیسے کرنا پڑتا تھا. ودھانتو سنگنگ ہمیں کرواتے تھے. اور جو دادی ہے وہ وہاں پہ اپنے یہ پریئرس کرتی تھی. اس کے بعد ہم دونوں ایک ساتھ میں آتے تھے. اور جو بھی چپاتی ہم نے رکھی تھی ان کتوں کے لیے جو ولیج کے ہمیں تھے, ان کو ہم پھر وہ ڈالتے تھے. وہ ہمارے پیچھے آتے تھے اور وہ خود اپنے ساتھ لڑائی کرتے تھے. تو ان کو ہم وہ چپاتی میری دادی ڈالتی تھی. اس کے بعد کچھ ٹائم کے بعد جو میرے پیرنٹس تھے وہ اپنے شہر سے دوسری سٹی میں مطلب وہ سٹل ہو گئے تھے. وہ انہوں نے وہاں پہ مطلب وہ کمفرٹیبلی اب وہاں پہ سیٹلڈ ہو گئے. تو انہوں نے ہمیں میسیج بھیجی کہ آپ کو بھی ادھر آنا. یہ چیز میری اور میری دادی کے لیے بہت زیادہ ہیکٹک تھا. اس میں مطلب میری اور میری دادی میں بہت زیادہ پرابلمس اور بہت زیادہ انکمفرٹیبل ہم فیل کرنے لگے. مطلب ہم میں سے وہ بہت زیادہ دوریاں پیدا ہونے والی تھی. تو یہ چیز ہمارے لیے بہت زیادہ ہیکٹک تھا. اس کے بعد میں گیا اپنا, تو ہم دونوں گئے. تو وہاں پہ مجھے انگلش میڈیم اسکول میں مطلب مجھے کروایا ایڈمیشن. اس کے بعد میری دادی اور میرا اتنا بانڈ نہیں رہا جو پہلے ہمیں ہوتا تھا. بٹ سوتے ہوتے تو ہم ایک ہی کمرے میں تھے, ایک ہی بیڈ پہ, بٹ اتنا نہیں تھا کہ جتنا ہمیں اس سے پہلے تھا. اس کے بعد جب میں اسکول جاتا تھا تو بس میں ہی جانا پڑتا تھا مجھے, گھر سے برابر اسکول تک, اسکول سے برابر گھر تک. تو وہ چیز نہیں رہی تھی. اب نہ کوئی ڈاگس تھے وہ ہمیں یہ کرتے تھے جیسے کہ ہمیں پہلے ہوتا تھا. دادی میری ساتھ آتی تھی, وہ جاتی تھی ٹیمپل اور میں جاتا تھا اسکول. اس کے بعد ساتھ میں آنا, ساتھ میں جانا, ڈاگوں کے لیے چپاتی لینا, وہ سب کچھ اب نہیں رہا تھا. بٹ اس کے بعد میری دادی میرے ساتھ تو ٹائم سپینڈ نہیں کر پاتی تھی. اس کے بعد وہ کچھ چڑیاں آتی تھی, ان کے ساتھ وہ سپینڈ کرتی تھی. لاٹس آف ٹائم ان کو وہ دیتی تھی چپاتی. وہ ٹائم اس کے لیے رہتا تھا اچھا. تو وہ نکلتی تھی. اس کے بعد
मैं आता था स्कूल से, मैं अपनी दादी से बात करता था, ये चीज़ हमें पढ़ाई। आई वुड टू टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड बट वो मानने के लिए वो तैयार नहीं थी। मैं उससे बोलता था कि मैंने आज ये पढ़ा, मैंने लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ा, आर्चिमेडीज प्रिंसिपल पढ़ा। वर्ड्स में उसे कुछ अराउंड मतलब वो हमने पढ़ा, एटस्ट्रा वो हमने पढ़ा, बट दादी को ये चीज़ें पसंद नहीं थी। उसको ये चीज़ें क्यों पसंद नहीं थी, क्या? क्योंकि जिस स्कूल में मैं पढ़ता था वहाँ पे हमें ये नहीं सिखाया जाता था कि प्रेयर्स कैसे करते हैं, गॉड की कैसे प्रेयर करती थी। वो चीज़ें उसे अपने दिमाग में वो मद्देनज़र नहीं रखती थी। तो वो बॉन्ड हमारा कुछ वो अलग सा हुआ था। तो दादी से मुझे वैसे ताल्लुकात नहीं रहे थे जैसे कि हमें पहले हुए करते थे। उसके बाद बहुत सारे वो डिस्ट्रैक्टेड हो गया। मैं उसको बोलता था कि हमें इस तरीके से वहाँ पे म्यूज़िक भी हमें सिखाता ताकि दादी खुश हो, जैसे कि पहले हमें होता था हमें गॉड के बारे। बट वो मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो बोल रही थी कि आपको वो नहीं देते हैं जो आपको चाहिए, आपको गॉड एंड स्क्रिप्चर्स नहीं देते हैं। बट मैं दादी को बहुत मनाने की कोशिश करता था, बट दादी ये मानने को तैयार नहीं थी। वो बोलती थी ये म्यूज़िक वो नहीं होता है कि जो ये गॉड को करना पड़ता है। तो उसके बाद तो बहुत सारी दूरियां हमें आने लगी। तो उसके बाद उसके बाद बहुत टाइम हुआ तो मुझे अपनी यूनिवर्सिटी फिर मुझे जाना पड़ा। तो वहाँ पे मुझे एक अलग सा एक रूम मिला सेपरेटली। तो जहाँ पे बट मैं वहाँ पे सोचने ये लगा कि दादी मैं हर कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, बट मेरी जो दादी हैं वो उसका क्या होगा। मतलब मेरा और उसका इतना बॉन्ड है तो उसको क्या होगा, मुझे अब यहीं पे रहना है। मतलब एक्स्ट्रा वगैरह जो भी मेरे मन में ख्यालात आए उसके बाद, लेकिन दादी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि मुझे अकेले ये रहना है। तो उसने उसका एक्सेप्टेड किया कि सीरियसली, मतलब उसने अच्छे से उसने कोई वो नहीं किया। और वो अपना सारा दिन किस में लगाती थी, चरखा में, जो कि गांधी जी के पास था वही चरखा। हाँ, वही चरखा, उसी चरखा को वो दिन में वहीं पे वो खाती थी और वहीं पे वो अपनी प्रेयर्स स्टार्ट करती थी। तो वो अकेली रहती थी और वो बस मॉर्निंग टू इवनिंग वहीं पे रहती थी। और वो थोड़ा टाइम निकाल के आफ्टरनून में वो बस चिड़ियों को वो चपाती देती थी। बस वो टाइम उसके लिए होता था फ्री का। उसके बाद क्या होता है कि हाफ ऑफ आवर मतलब वो दिन में क्या निकालती थी, वो निकालती थी इन्हीं चिड़ियों में, इनको देती थी चपाती। वो उसके लिए बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट था, मतलब हैप्पीएस्ट डे में था वो चीज़ें, क्योंकि उनसे भी एक बाउंड उससे बना था। क्योंकि जब से मुझसे वो उसको उतना बाउंड नहीं रहा था, तो अब वो उन्हीं से मतलब उसको बहुत ज़्यादा पसंद था कि आधे चिड़िया उसके कंधे पे बैठती थी, आधे चिड़िया उसके सर पे बैठती थी। तो उसको वो चीज़ें बहुत अच्छा लगता था। बट घर में बहुत ज़्यादा वो हलचल मची थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वो आवाज़ें निकालते थे। तो बट दादी को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद थी। उसके बाद तो मतलब बाहर जाना पड़ा। तो दादी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो उसने अच्छी तरीके से मेरे पेरेंट्स और दादी मुझे स्टेशन तक साथ आई। तो दादी ने मुझे सिर पे किस किया। उसके बाद उसने वो नहीं किया, कुछ रिएक्ट मेरे साथ नहीं किया। मुझे लगा मैंने आशीर्वाद करके, मैंने सोचा कि इसका आशीर्वाद मेरे साथ यही है। तो उसके बाद ये गए। तो उसके बाद जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, आफ्टर जब मैं घर आया तो मैंने सोचा कि मेरी जो दादी होगी वो बहुत ज़्यादा ये होगी, पता नहीं, मतलब मेरे वो मन में कुछ और ख्यालात आ रहे थे। लेकिन जब मैं घर आया, स्टेशन तक में जब पहुंचा, तो वैसा ही कुछ सीन था जैसे कि इससे पहले था। जैसे मैं यहाँ से गया था तो वैसे ही दादी आई, मेरी पेरेंट्स। लेकिन जो मेरी दादी थी वो बहुत ज़्यादा वो कमज़ोर कुछ पड़ी थी। जब उसने मुझसे गले लगाया तो उसके दिल में भी जैसे कि वो प्रेयर्स निकल रही थी उस टाइम। तो लेकिन मुझे लग रहा था कि अब जैसे कि दादी कुछ इसका जैसे कि वो कुछ लास्ट स्टेज चल रहा है। जब मैंने उससे गले लगाया और उसका दिल सिर्फ बस यही मतलब वो प्रेयर्स का कुछ सीन चल रहा था। उसके बाद जब मैं घर आया तो मैंने कुछ अचानक से देखा। तो जो दादी थी वो
उसका कुछ थोड़ा बुखार होने लगा। उसके बाद उसने कुछ नहीं किया, उसने पहली दफ़ा, ये मैं फ़र्स्ट टाइम देख रहा था कि जो मेरी दादी हैं उसने वो प्रेयर नहीं करी है, बल्कि उन्होंने कुछ जो गाँव की कुछ औरतें उन्होंने बुला के लाई और वो कुछ ये वो गाने लगे, वो डफली वो फटी हुई थी, वहीं पे उसने वो गा रहे थे, उसके इर्द गिर्द वो बैठे थे। तो ये चीज़ हमने पहली दफ़ा देखी थी और इसके लिए हमने उसे कुछ दवाइयाँ दी ताकि ओवर स्ट्रिंग ये उसे कम हो। तो लेकिन वो मानने के लिए वो तैयार नहीं। उसके बाद हमने डॉक्टर को बुलाया, तो दादी बहुत ज़्यादा बीमार होने लगी। तो हमने सोचा कि ये होता रहता है, दादी ठीक अभी हो जाएगी। बट कुछ टाइम के बाद हम यही सोचने लगे। तो दादी ने बोला, मैं अपनी इस टाइम प्रेयर नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे आपके लिए मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती हूँ, मुझे अपनी प्रेयर्स में अपना टाइम स्पेंड करने दीजिए। तो वो बेड पे लेटी हुई थी और उसकी वो जो जिस पे वो प्रेयर करती थी वो उसके साथ थी और वो पढ़ रही थी, लॉर्ड की वो प्रेयर कर रही थी। उसके बाद अचानक से अब हम यही सोच रही थी कि दादी को अभी फ़र्क होगी, लेकिन अचानक से उसके लिप स्टॉप हो गए और वो जो वो मतलब उसके लिप जो वो बोल रहे थे वो सब कुछ हो गया और जो उसके फिंगर्स थे वो एकदम मतलब वो स्टॉप हो गए। वो जिस उसकी जो वो रिसाइटिंग वो थी वो नीचे गिर गई और वो मतलब उसका जो फेस है वो मतलब उसका मुंह सारा बंद कुछ हो गया। तो हम सब देखने लगे और वो टाइम था कि जब दादी हमसे दूर जा रही थी, हम सबों से। और फिर हमने अपनी जो रस्म होती हैं, हमने एक रेड ये जो होता है रेड एक कपड़ा हमने लाया और उस पे दादी को वो उस पे लगा और सब रोने लगे, सभी रो रहे थे कि दादी का क्या हो गया। तो उसके बाद घर कुछ खाली खाली सा लग रहा था, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या, मतलब कुछ अलून इंसान फील कर रहा था। उसके बाद मतलब घर में कुछ वो अचानक से कुछ अलग सी वेव आ रही थी और जिस टाइम हमने उसको एक रूम में जो रस्म होती है उस रेड कपड़े से उसे ऊपर उसके इस पे रखा था बॉडी पे। तो जो ये सारी चिड़ियाँ थी जिनको दादी डाला करती थी, जिनको दादी डाला करती थी ये चपाती वगैरह, तो वो सारे उसके इर्द गिर्द घूमने लगे। आफ्टर ऑल जब दादी को हमने अपने मतलब उसका हो गया, तो उसके बाद जो मेरी मतलब जो ये थे चिड़ियाँ, ये सारी हमारी घर के ऊपर घूरने लगे। तो मेरी माँ उठी और उसने उनको चपाती दी जैसे कि मेरी दादी देती थी। उसने उनको बहुत सारा दिया, लेकिन उन्होंने उनमें से एक भी नहीं खाया। तो इससे यही पता चलता, उसके बाद हमने वो वहाँ से जो भी वो चपाती वगैरह था वो हमने अपने वेटर से उठा लिया। तो इससे यही पता चलता है कि जो मतलब वो उन चिड़ियों को उनका भी मतलब उन्होंने क्यों नहीं खाया, ये इसका वहाँ पे ये मतलब है कि क्योंकि उनको भी दादी का कुछ दुख हो रहा होगा अंदर से, क्योंकि वो उनको खिलाती थी, पिलाती थी, उनको चपाती डाल, उनको उनसे एक बॉन्ड बना था। जैसे कि खुशवंत सिंह और दादी का पहला था, उसी तरीके से उनको भी उससे एक बॉन्ड जैसे बना हुआ था। तो ये होल ऑफ द स्टोरी थी द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। आई होप कि आपके बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत समझ आया होगा। तो मैंने इसे एक स्टोरी के हिसाब से एक बनाया। तो आई होप कि आपके लिए मतलब आपको बहुत अच्छा लगा होगा और समझ भी आया होगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो प्यार बांटिए, सपोर्ट कीजिए इस चैनल पे, और इस पे इसी तरीके के अच्छे स्टोरीज़ सारा कुछ आपको मिलेगा। तो सिलेबस भी हम सारा कुछ कंप्लीट करेंगे इसमें, 11th का भी 12th का भी। तो